एग्रेसिव रनअप, हाई जंप और सॉलिड एक्शन के साथ जहीर स्टार्टिंग से ही इंटरनेशनल क्रिकेट में लगातार 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बॉल फेंकते। स्लोग ओवर्स में एक बॉलर की तलाश कर रही टीम इंडिया के लिए जहीर एक डेंजर वेपन साबित हुए। इंडियन सॉइल पर बॉल की शाइन चली जाने के बाद भी जैक ने रिवर्स स्विंग से ऑपोजिशन को डोमिनेट किया। जहीर में कितना दम था इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है, वेलिंगटन में अपनी लास्ट टेस्ट इनिंग में मैकुलम स्टॉर्म के बावजूद उन्होंने 5-4 किया। 2000 आईसीसी नॉकआउट में जहीर ने अपने डेब्यू ओडीआई में कमजोर केन्या पर अपना जोर आजमाते हुए उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन इंडिया का नेक्स्ट बैटल ऑस्ट्रेलिया से था। दोनों टीम्स में इतना डिफरेंट था कि वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया टॉप पर था और इंडिया टॉप 6 से भी बाहर, इसीलिए उसको प्री क्वार्टर फाइनल केन्या से खेलना पड़ा था। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया भारत को लगातार 7 ओडीआईज में हरा चुका था। नॉकआउट के क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 3 विकेट बाकी रहते लास्ट 36 बॉल में 42 रनों की जरूरत थी। ऐसे में इनिंग के 43rd ओवर में गांगुली ने बॉलिंग एंड बदलकर जहीर को वापस बुलाया। जहीर ने ओवर की फर्स्ट बॉल फुल लेंथ फेंकी। स्टीव वॉ ने ऑफ साइड में एंगल बनाने की कोशिश की, लेकिन बॉल ने वॉ के मिडिल और लेग स्टंप को चीर के रख दिया। बॉल रॉ पेस से फेंकी गई थी और स्टीव वॉ के 15 इयर्स के क्रिकेटिंग एक्सपीरियंस को हराने के लिए काफ़ी थी। अपने पहले इंटरनेशनल टूर्नामेंट में ही जहीर सेकंड मोस्ट विकेट टेकर बॉलर बने थे। 2002 हैमिल्टन टेस्ट में इंडिया सिर्फ 99 रनों पर ऑल आउट हो गया, लेकिन फिर भी जहीर ने कीवी टीम को पूरी तरह से डोमिनेट करके अपनी टीम को फर्स्ट इनिंग में लीड दिला दी थी। जहीर को जल्द ही वसीम अकरम से कंपेयर किया जाने लगा, बट कुछ समय बाद ही यह एक जोक जैसा लगने लगा, क्योंकि 2005 ईयर में एस श्रीसंत और आरपी सिंह के इंटरनेशनल डेब्यू के बाद जहीर को प्लेइंग 11 में अपनी जगह बनाए रखना भी मुश्किल हो गया। इसके अलावा इंजरीज भी उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी, जिसके बाद बीसीसीआई ने भी उनको बी ग्रेड से सी ग्रेड कॉन्ट्रैक्ट में डिमोट कर दिया। इवन 2006 कराची टेस्ट में पाकिस्तान से मिली बड़ी हार के बाद जहीर को टीम से बाहर कर दिया गया। उस वक्त तक जहीर खान नेचुरल आउट स्विंगर बॉलर थे। इस वीक पॉइंट को उन्होंने काउंटी क्रिकेट खेलते हुए दूर किया। 2006 ईयर में जहीर खान को वॉर्सेस्टरशायर काउंटी ने कॉन्ट्रैक्ट दिया। काउंटी कोच स्टीव रोड्स और बॉलिंग कंसल्टेंट्स ग्राहम डिले ने जहीर को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। जहीर काउंटी में 5 मंथ अलग अलग सिचुएशन में खेले, जहां पर उन्होंने बॉल को रिवर्स स्विंग करना सीखा, बट साथ ही उन्होंने अपना बॉलिंग एक्शन भी चेंज किया, जिसके चलते उनको अपनी स्पीड खोनी पड़ी। उसी सीजन में जहीर एक इनिंग में परफेक्ट 10 बनाने वाले क्लब में शामिल होने के बेहद क्लोज थे। जहीर ने एसेक्स के सभी 9 विकेट्स सिर्फ 69 बॉल्स के एक स्पेल में ले लिए थे। इवन लास्ट मैन डैरन गॉफ का कैच 5 रन पर विकेट कीपर की ओर भी उछलवाया। अगर स्टीव डेविस इस मुश्किल कैच को पकड़ लेते तो जहीर वॉर्सेस्टर के लिए यह रिकॉर्ड बनाने वाले फर्स्ट प्लेयर बनते। बाद में गॉफ को मैट मैसन ने आउट करके जहीर को इस रिकॉर्ड से दूर कर दिया। उस सीजन में ड्यूक्स बॉल से अपना डोमिनेंस दिखाने वाले जहीर डिवीजन 2 में मोस्ट विकेट टेकर बॉलर रहे। काउंटी में तबाही मचाने के बाद 2006 के लास्ट में जहीर को साउथ अफ्रीका टूर के लिए नेशनल टीम में वापस बुलाया गया। साउथ अफ्रीका में अच्छी परफॉर्मेंस के बाद 2007 की स्टार्टिंग में श्रीलंका के खिलाफ ओडीआई सीरीज जीत में वह मोस्ट विकेट टेकर बॉलर रहे। इसी सीरीज में उनका बेस्ट ओडीआई एनालिसिस भी आया था। दोबारा वापसी के बाद जहीर के खेल में बड़े चेंजेस नजर आने लगे थे। करियर के सेकंड हाफ में न्यू बॉलिंग स्टाइल के चलते उनका हाई जंप खत्म हो गया। जहीर रनअप में भी अब पहले की तरह फास्ट नहीं थे, फिर भी वह ऑपोजिशंस के विकेट्स धड़ाधड़ चटका रहे थे। जहीर ने सभी को दिखाया कि सिर्फ फास्ट बॉल ही डरावनी नहीं होती, बल्कि स्लो बॉल से भी उतनी ही स्पीड से विकेट्स उखाड़े जा सकते हैं। खान ने 2007 ट्रेडब्रिज टेस्ट में इंग्लिश टॉप ऑर्डर को बिखेर के रख दिया था। प्लेयर ऑफ द सीरीज जहीर के हाथों दोनों इनिंग में आउट होने वाले और इस टेस्ट में शानदार शतक ठोकने वाले इंग्लिश कैप्टन माइकल वॉन ने कहा कि मुझे जहीर जैसा स्विंग याद नहीं है, यहाँ तक कि चमिंडावाज या वसीम अकरम का स्विंग भी मैंने इतना नहीं खेला। इंग्लैंड में 21 साल बाद टेस्ट सीरीज जीत में सबसे ज्यादा विकेट्स लेने वाले जहीर ने इंग्लिश बैट्समैन को अपना डोमिनेंस दिखाया। जहीर का टेस्ट डोमिनेंस सितंबर 2005 से जनवरी 2012 के बीच देखा गया। उस ड्यूरेशन में उन्होंने 45 मैचेस में 28 की एवरेज से 186 विकेट्स ली।
इस पीरियड में 100 विकेट कट ऑफ में सिर्फ डेल स्टेन, मोहम्मद आसिफ और मकाया एंटनी का एवरेज जहीर से बेहतर था। इसके उलट उन्होंने इससे पहले खेले गए 38 टेस्ट मैचेस में सिर्फ 102 विकेट्स लिए थे। ओडीआई में जहीर के बेस्ट एनालिसिस डेब्यू से 2003 तक आए। जहीर अपने फुल करियर में लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के लिए मोस्ट डेंजरस साबित हुए। ग्रीम स्मिथ, कुमार संगकारा, सनत जयसूर्या और मैथ्यू हेडन जैसे लेजेंड्स भी उनकी पेस में उलझ कर रह गए। 2008 बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में शुरुआती 4 इनिंग में जहीर ने 3 बार मैथ्यू हेडन को रोका, जो टीम इंडिया के सीरीज जीत में एक की रोल था। इवन ओडीआईज में सनत जयसूर्या और उपुल थरंगा उनके टॉप डोमिनेटेड बैट्समैन रहे। जहीर का डोमिनेंस अक्सर आईसीसी इवेंट में भी देखा जाता था। 2003 वर्ल्ड कप में इंडिया के वे टॉप विकेट टेकर बॉलर थे। 2011 वर्ल्ड कप विक्ट्री में जहीर इंडियन टीम के लिए ट्रम्प कार्ड में से एक थे। जहीर खान ने उस वर्ल्ड कप में एक खास वेपन नकल बॉल प्रोड्यूस की। इंटरनेशनल क्रिकेट में नकल बॉल फेंकने वाले जहीर फर्स्ट बॉलर बने थे। इससे मिलती जुलती ही बॉल साउथ अफ्रीकन पेसर चार्ल्स लैंगरफेल्ड भी फेंकते थे, बट जहीर ने थोड़े चेंजेस करके इसको नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाया। जहीर ने इस बॉल का यूज करके इम्पोर्टेंट विकेट्स ली। खासकर इंग्लैंड के अगेंस्ट यान बेल और पॉल कॉलिंगवुड के विकेट लेकर उन्होंने हारी हुई बाजी पलट दी थी। जहीर ने वर्ल्ड कप फाइनल में श्रीलंकन बैट्समैन के बैट को फर्स्ट स्पेल में जाम कर दिया था। उन्होंने मैच के स्टार्टिंग 3 ओवर्स मेड इन खिला दिए थे। जहीर खान इस टूर्नामेंट में शाहिद अफरीदी के साथ जॉइंट मोस्ट विकेट टेकर बॉलर रहे थे। जहीर का नेशनल टीम में आना आसान नहीं था। 1996 में नेशनल क्रिकेट क्लब में पहुंचने तक ना ही उनके पास सही क्रिकेटिंग शूज थे और ना ही लेदर बॉल से खेलने का कोई एक्सपीरियंस। ज्यादातर बॉय 10-12 की एज में क्रिकेट खेलना शुरू कर देते हैं, बट जहीर एनसीसी में शामिल होने तक 18 के होने वाले थे, जिसकी वजह से जहीर को बाकी के मुकाबले ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ा। एनसीसी कोच सुधीर नाइक ने जहीर के हिडन टैलेंट को पहचाना और उसको डोमेस्टिक लेवल पर चमकाया। 1997 में मीडियम पेस बॉलिंग से जहीर ने शिवाजी पार्क जिमखाना के खिलाफ 7 विकेट लेकर हाइलाइट्स बटोरी। एमआरएफ पेस फाउंडेशन कोच टीए शेखर ने जहीर को फाउंडेशन ज्वाइन करने के लिए कहा। वहां के हेड कोच डेनिस लिली ने जहीर की बॉलिंग को नेशनल लेवल पर चमकाना शुरू किया। जो जहीर पहले 130-35 किलोमीटर पर आवर से बॉल फेंकता, लिली की कोचिंग में वह 142 से 145 की स्पीड निकालने लगा था। जहीर की लाइफ का कोइंसिडेंस यह था कि वह इंडियन टीम में जगह बनाने में तो कामयाब रहे, बट अपनी रणजी टीम में जगह नहीं बना पाए थे। तब पेस फाउंडेशन कोच टीए शेखर ने उन्हें बड़ौदा रणजी टीम में फिट किया। खान 2006-07 ईयर की स्टार्टिंग में वापस मुंबई चले गए और फाइनल में 9 विकेट लेकर मुंबई को बंगाल के खिलाफ टाइटल जिताया। इससे पहले उन्होंने साल 2001 में 8 विकेट लेकर बड़ौदा को भी 43 ईयर्स बाद फर्स्ट रणजी टाइटल जीतने में हेल्प की थी। जहीर खान उन कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स में से एक थे जो बॉल को थ्रो करने से पहले लास्ट पॉइंट तक उसको हाइड करके रखते, जिसके सामने बड़े बड़े बैट्समैन फेल हो जाते थे। जहीर ने 2009 न्यूजीलैंड टूर पर टेस्ट सीरीज में 13 विकेट्स ली, उनमें से 12 विकेट टॉप ऑर्डर बैट्समैन के थे। अक्टूबर 2010 में बीवीएस लक्ष्मण और प्रज्ञान ओझा ने ऑस्ट्रेलिया पर 1 विकेट की जो थ्रिल जीत दिलाई थी, असल में मोहाली की उस जीत में की रोल प्लेयर ऑफ द मैच जहीर खान का भी था। 2002 ईयर में जहीर ने दिल्ली और एंटीगुआ टेस्ट में लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग करके सभी को शॉक्ड कर दिया था। टेस्ट करियर में जहीर ने 33 एवरेज से 311 विकेट्स ली, जो इंडियन पेसर के सेकंड मोस्ट हैं। जहीर खान ने 2/3 विकेट्स आउटसाइड इंडिया में ली थी। जैक ने ओडीआई क्रिकेट में 29 की एवरेज से 282 विकेट्स अपने पॉकेट में डाले थे। जहीर को 2008 ईयर में विजडन ने क्रिकेटर ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया था। जहीर हर सिचुएशन में फिट बैठे थे और क्रूशल मोमेंट्स पर उन्होंने टीम के लिए विकेट्स उखाड़ी थी। जहीर ने हैमस्ट्रिंग और एंकल जैसी पैरों इंजरीज के चलते करियर के ढेर सारे मैच मिस कर दिए। आखिरकार अक्टूबर 2015 में उन्होंने सभी तरह की इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया। जहीर का नाम इंडियन क्रिकेट में हमेशा टॉप बॉलर में लिया जाएगा, जिसके सामने बड़े लेजेंड्स भी खौफ खाते थे। गाइज, आपकी जहीर खान के बारे में कौन सी मोमेंट सबसे यादगार है, इसके बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।
गाइज ये वीडियो आपको कैसी लगी इस बारे में भी हमें जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।